बहनों सुनो, तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आए। याद करो उस दिन को, मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद आ रही। जब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा जन्नत में जाएंगी तो तमाम अहले महशर को नजरें नीची करने का हुक्म होगा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को गुजारा जाए। बेटी अगर चाहती है, बहनें अगर चाहती हैं कि आखिरत में, जन्नत में उन्हें सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मैदान महशर में सैयदा फातिमा तुम्हें अपने गले से लगाती नजर आएगी। लेकिन आज हालात ये हैं, किसी लड़की का आइडियल कोई टिकटॉकर है, किसी लड़की की आइडियल कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बेहुदा रील्स बनाने वाली लड़की है, कोई किसी हीरोइन को फॉलो कर रही है, कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है। मैं कहना चाहूंगा मेरी बहन बेटियों, बहनों सुनो, जिस दुनिया को तुम सब कुछ समझकर अपनी आखिरत को तबाह कर रही हो, तुम नहीं जानते कि आखिरत क्या है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस। और मैं उन नौजवानों से भी कहूंगा जो आज इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और आखिरत को भूला बैठे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? 100 हिस्से किए। और उन 100 हिस्सों में से जब से कायनात बनी तब से लेकर क़यामत तक सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया जाएगा, सिर्फ एक हिस्सा रहमत का, और 99 हिस्से रहमत के परवरदिगार ने आखिरत के लिए महफूज रखे। तुमने आज इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया। तुम समझते हो कि दुनिया में कारों में घूमना, बिल्डिंगें बना लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना फिर हमसे ज्यादा कामयाब नहीं। चाहे तुम जिंदगी जैसी गुजार जाओ, जिस हाल में गुजार जाओ, लेकिन अपने रब को राजी करके दुनिया से जाओ। और उस वक्त को याद रखो, आखिरत को याद रखो, जब रब की रहमत बारिश बनकर परहेजगारों पर बरसेगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 99 हिस्से रहमत के कैसे तकसीम किए जाएंगे? उलमा किराम का स्टेज है। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि परवरदिगार मैदान महशर में अपने अंबिया, औलिया और सालिहीन को वो 99 रहमत के हिस्से अता करेगा और फरमाएगा, ए मेरे महबूब बंदो, तुमने मेरे लिए दुनिया को तर्क किया था, तो आज मैं तुम्हें 99 रहमत के हिस्से अता करता हूँ। तुम जिसको चाहो दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल दो। इसलिए परहेजगार बनने की कोशिश करें, नेक बनने की कोशिश करें, दुनिया में भी लोगों को फायदा पहुंचाएं, और इतने परहेजगार बन जाएं, इतने नेक बन जाएं कि सालिहीन में तुम्हारा शुमार होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन मामला क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है? ये है कि हम सोचते हैं कि यार मौलवियों का क्या, इनका तो काम है बोलने का, इन्हें तो डायरिया हो गए, इनका तो चीखने चिल्लाने का काम है, ये तो बस यही काम करते हैं। अरे भाई, हमें भी अपनी किडनीज प्यारी है, हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी हो। हम कोई पागल नहीं हो गए, दिमाग खराब नहीं हो गया है। ये उलमा इकराम आपको इसलिए समझाते हैं क्योंकि ये वो जानते हैं जो आप नहीं जानते। आप दुनिया को सब कुछ समझते हैं, ये उलमा इकराम जानते हैं कि दुनिया सब कुछ नहीं है, बल्कि आखिरत सब कुछ है। दुनिया वो शराब है, वो मशरूब है जो अपने पीने वाले को कभी नफा नहीं देती, सेहत नहीं देती। ये अपने शारिब को, अपने पीने वाले को तबाह कर देती है और अपने पीने वाले के साथ वफा नहीं करती।
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए आखिरत की परवाह करो, उस दिन को याद करो। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ्दा, मैदान महशर होगा परहेजगारों को, नेकों को, मुत्तकियों को, कुरान वालों को, अल्लाह वालों को अल्लाह अकबर कबीरा मेहमान बना करके, दूल्हा बना करके रहमान की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आयत का दूसरा जुज भी सुन लो। अल्लाह अकबर। रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, अपने रब की नाफरमानियां करने वालों, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मदारिस को वीरान करने वालों, मस्जिदों का रास्ता भूलने वालों, अल्लाह अकबर, कब्र का मजाक उड़ाने वालों, कब्रिस्तान में जाकर ठटा करने वालों, कब्रिस्तान में जाकर बिजनेस की बात करने वालों, कब्रिस्तान में जाकर राजनीति की बात करने वालों, सुनो अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। याद करो उस दिन को, महशर के दिन को, कि जिस दिन परहेजगारों को, मुत्तकियों को, नेकों को दूल्हा बना करके, मेहमान बना करके रहमान की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन गुनाहगारों को, मुजरिमों को भूखा प्यासा इस तरह से हाँक कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज दुनिया में किसी भूखे जानवर को लटके सहारे हाँक कर ले जाया जाएगा। क्या बात है। याद करो उस दिन को कि जब मुजरिमों को भूखा प्यासा हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। मैं पूछना चाहता हूं, आज हमें किस चीज ने गाफिल किया है? हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? हमारे सर रब की बारगाह में क्यों नहीं झुकते? अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी बड़ी जिंदगी है हमारी तुम्हारी। 70 साल, 80 साल, हो सकता है कोई 100 साल पूरा कर ले। मैं कहता हूं आपने 100 साल की जिंदगी पाली। आप 100 साल, 80 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न गर्मी की परवाह, न सर्दी की परवाह। आज उलमाए किराम कहने लगे किसी से, या मौलाना उस्मान साहब, इमाम साहब कहने लगे, मोहतरम आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, मस्जिद भी आ जाया करो, नमाज भी पढ़ लिया करो। तो आजकल के 10-20 लाख रुपया कमाने वाले के जुमले ये होते हैं, अरे यार मौलवी क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है, मौलवी क्या जाने मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर मैं 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आऊंगा, अगर मैं कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त निकालूंगा, तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना बड़ा अंपायर कौन संभालेगा? अल्लाह अकबर। ये 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की बातें होने लगती हैं। अल्लाह अकबर। तूने 10-20 लाख रुपया कमाया तो तुझे मस्जिद में जाने की फुर्सत ना मिली। आज लोग हमें मसरूफ रखते हैं, बिजी रखते हैं। गौर व फिक्र करें अपने लाइफ स्टाइल पर। हम घंटों घंटों चौराहों पर गुजार देते हैं, रात रात भर दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में हम नालियों पर पड़े रहते हैं, लेकिन हमें 10 मिनट का वक्त मस्जिद में जाने के लिए नहीं मिलता, मदरसे में जाने के लिए नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दोस्त कहते हैं मेरे यार हम तेरे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, हम तेरे लिए गर्दन ले भी देंगे, हम तेरे लिए किसी की जान ले भी लेंगे। आज बच्चे कहते हैं बाबा जान आप हमसे दूर ना जाइए, हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन आपसे दूर नहीं रह सकेंगे। अल्लाह अकबर। आज सारी दुनिया तुझे मसरूफ रखती है, तूने इन्हीं घर वालों की खातिर, इन्हीं यारों की खातिर, इन्हीं रिश्तेदारों की खातिर तूने रब के कलाम को ताक में उठा के रखा है। अल्लाह अकबर। तूने इन्हीं की खातिर मस्जिदों का रास्ता भुलाया है, तूने उस करीम रब को भी भुला दिया इन लोगों की खातिर कि जिस करीम रब ने मेराज की रात में, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम को जब बुलाया, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मांगो क्या मांगते हो, तो बार बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। हमने उस करीम रब को भुला दिया जो करीम रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमने उस मदीने वाले मुस्तफा को बुला दिया जिस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधे, जिस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारी, जिस नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने बेटी फातिमा को सूखे पत्ते खिलाए। हमने उस नबी को भुला दिया। हमारी नजर में सब कुछ पैसा, हम मस्जिदों का रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन प्यारे ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी,
जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, वो जो मुद्दई थे मोहब्बत के, वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर वक्त नहीं गुजार पाते हैं, जब तेरी धड़कन रुकेंगी, जब तेरी सांसें रुकेंगी, तो कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, कोई कार से आएगा। और कब्रिस्तान में जाने के बाद में लोग आज मरने वाले की बात नहीं करते, बल्कि हिसाब लगाते हैं कि दफन में कितना वक्त लगेगा। कोई कहता है मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कोई कहता है मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है, कोई कहता है मुझे फला रिश्तेदारी में जाना है। अल्लाह अकबर, ये कैसा खेल है सांसों का। धड़कनें जब तक चल रही थी, सारी दुनिया तुझसे मोहब्बत का दावा कर रही थी, सारी दुनिया को तेरी जरूरत थी, लेकिन जैसे ही धड़कनें रुकी हैं, सारी दुनिया बेवफा हो गई है, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, हमने कब्रिस्तान में उनको एक कोने पे खडूर खड़ा होकर के बातें करते हुए देखा है। क्या मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ कि 10-15 दोस्त आपस में मोहब्बत करने वाले थे, आपस में प्यार करते थे, रातों रात साथ में गुजारते थे, घंटों घंटों चौराहों पर खड़े रहते थे, उनमें से किसी एक दोस्त का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने ये मिलकर फैसला किया कि ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, आज कब्र में पहली रात है, ये अंधेरी कब्र में घबराएगा, चलो आज पहली रात इसकी कब्र पे गुजार देते हैं। नहीं प्यारे, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं, जो यार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब कब्र पे थोड़ी देर आप रुक जाना। अब तेरी अंधेरी कब्र है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े अमीर ज़ादे, अमीर ज़ादियां आज कब्रों में पड़े चीख रहे हैं। वो जो समझते थे कि हमसे दुनिया चल रही है, वो जो समझते थे कि हमारे पास पावर है, वो जो समझते थे कि हमारे पास ताकत है, अल्लाह अकबर, आज वो कीड़ों की खुराक बन चुके हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कब्रों के निशान मिट गए हैं। अब अंधेरी कब्र है और तू है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, वो जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में उठाकर रखा था, जिनके लिए तूने रब से बगावत की थी, जिनके लिए तूने प्यारे आका को भुलाया था, वो सब बेवफा हो गए हैं, सब मुंह मोड़ के चले गए हैं। अब अंधेरी कब्र में कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन मेरे नबी के दीवानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया साथ छोड़ दे, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आता है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तूने दिल दुनिया से क्यों लगाया? जब प्यारे नबी ही काम आएंगे तो क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से, क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? मुझे बता, मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए कि किसी का अंदाज़े तकल्लुम अच्छा है, किसी का किरदार अच्छा है, किसी का अखलाक अच्छा है, किसी का चेहरा अच्छा है। मुझे बता क्या इस कायनात में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? सुभान अल्लाह, बेशक कोई नहीं। इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है जिसका किरदार मेरे नबी से ज्यादा प्यारा हो? बात करने लगो अगर मुखड़े की, तो मेरे नबी के हुस्न का ये आलम है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आ रहे। बेशक मामला क्या है अल्लामा खालिद साहब, कि हमारा माइंड सेट है, हम जब तक जलसे में रहेंगे सुनेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही बेवफा हो जाएंगे। सुबह अगर बात होगी किसी चौराहे पर तो ये होगी कि फला मौलवी आया था, बड़ा हंसाया था भाई, बड़ी तफरी आई। देखो अगर हंसना हुआ करे ना तो सीधा शेख चिल्ली को बुलाया करो, है ना? हाँ, सही बात है। और अगर तुम्हें शेख चिल्ली नहीं चाहिए तो कुछ लोग भी आज कुछ तकरीर करने वाले भी शेख चिल्ली का काम कर रहे, उन्हें बुला लिया करो। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस दुनिया की रंगीनियों में डूब चुके हैं। हमने इसको सब कुछ समझ लिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे रखी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कारें मत खरीदिए, आप मत कमाइए, करोड़ों कमाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दौलत नहीं जो दौलत आपको रब से दूर कर दे, वो दौलत नहीं जो आपको मस्जिदों से दूर कर दे। आज हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम वलीयती फरमाते हैं कि मैंने हज के अय्याम में एक अजीब मंजर देखा।
जरा ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह, और ऊंचा। सुभान। हजरत इमाम बुअलीयती फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया, हज के अय्याम थे। दिन में मैंने देखा कि सहने काबा में लोगों की भीड़ है, लोगों का रश है, लोगों का क्राउड है। जब रात को कोई ना होगा तो मैं काबतुल्लाह के सहन में आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से दुआएं करूंगा। यही ख्याल लेकर के हजरत इमाम बुअलीयती वापस हो जाते हैं। जब रात का आखिरी हिस्सा आता है, जब रात का आखिरी पहर आता है, तो हजरत इमाम बुअलीयती अपने कदमों को निकालते हैं, खैमे से बाहर निकलते हैं और काबतुल्लाह की तरफ सफ़र को शुरू कर देते हैं। जैसे ही सहने काबा में हजरत इमाम बुअलीयती अपने कदमों को रखते हैं तो देखते हैं कि एक बुजुर्ग है जो काबतुल्लाह के पास मौजूद है और वो बार बार अपने सर को पत्थर पर मार रहा है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग दुआ कर रहा है, वो मुस्तरिब नजर आ रहा है, बेकरार नजर आ रहा है। उसका इस्तराब देखने लायक था, उसकी बेकरारी देखने लायक थी। वो बुजुर्ग कह रहा है, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू करीम है करम फरमा, परवरदिगार तू रहीम है रहम फरमा। हजरत इमाम बुअलीयती फरमाते हैं कि जब मैंने उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखा, जब मैंने उसके अंदाज़े दुआ को देखा, जब मैंने उसके अल्फाज को सुना, जब मैंने उसके जुमलों को सुना, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद कोई बड़ा गुनाहगार नजर आता है, कोई बड़ा खताकार है। अल्लाह अकबर। इमाम बुअलीयती फरमाते हैं, इतने में उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है और अर्ज करता है, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरज़ू है कि मैदान महशर अपने करम से यूं ही छोड़ देना, मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना, मुझसे ये ना पूछना कि मैंने कितने सजदे किए, मुझसे ये ना पूछना कि मैंने दुनिया में क्या क्या किया था। परवरदिगार तू बड़ा करीम है, तो अपने करम से मुझे मैदान महशर में यूं ही छोड़ देना। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बाद में वो दुआ करने वाला बुजुर्ग कहता है, लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो फिर इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि फिर मुझे नाबीना करके उठाना, फिर मेरी आंखों की रोशनी को छीन कर उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा परहेजगारों का, गुनाह पर गुनाह करने वालों, रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, गुनाह करके सीना तान कर चलने वालों, अल्लाह अकबर, मस्जिदों का रास्ता भुलाने वालों, जन्नत को अपने बाप की जागीर समझने वालों, जन्नत को कोई प्लॉट समझ लेने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम बुअलीयती फरमाते हैं कि वो दुआ करने वाला कहता है, परवरदिगार तो अपने करम से यूं ही मुझे छोड़ देना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि मुझे नाबीना करके उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा, मैं किस तरह सामना करूंगा तेरे महबूब का। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बाद में वो दुआ करने वाला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। इमाम बुअलीयती फरमाते हैं, मैंने समझा कोई गुनाहगार है, मैंने दौड़ लगाई, चलो पास चल के सहारा देते हैं, पास चल के तसल्ली देते हैं। लेकिन इमाम बुअलीयती फरमाते हैं, अरे दुनिया वालों, जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा फट गया। अरे ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आज़म है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जिलानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो गौसे आजम कि जिनका कदम लगे बगैर किसी को विलायत ना मिले, वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं, अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर खाना खा लो। वो गौसे आजम जो पैदा हुए तो फितरत बशरियत पर नहीं, फितरत शरीयत पर पैदा हुए। वो गौसे आजम जो माँ की आगोश में रहकर रमजान के रोजे रखे, सुभान अल्लाह। उनकी आंखों में इतने आंसू, अल्लाह अकबर। इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब। इससे पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझा। बेशक। रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज महशर रोज रहा मन पजीर, गर तुम्ही बीने हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बकीर। मैं जानता हूं कि मेरे हिस्से में वो वक्त आया है कि अब इन्हें जबरदस्ती सुनाना है क्या नहीं? ये इनमें से एक भी सुनने का मूड में नहीं बैठा। अभी सोच रहे होंगे इतने निपटा दिए तो एक और पतला दुबला सा है, ये भी निपट ही जाएगा। जबरदस्ती सुनाने का टाइम है ये। हम रात एक जगह जलसे में थे, यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि आ गया नंबर। खुसूसी खिताब के लिए गए थे, तो वहाँ पे 2 बजे के आसपास
बिठाया तकरीर के लिए, समझे? हाँ, तो ये हालत हो गई है। मैं बहरहाल वो भी ज़रूरी काम था जो मदरसे और मस्जिद के लिए हुआ, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैं ख़त्म कर दूं या सुनना चाह रहे हो कुछ? ज़रा ऊंचा तो बोलो। सुभान अल्लाह। हम रात दिन जलसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बदलाव नहीं, चेंजेस नहीं। हम 10-50 लाख रुपया कमाकर खुद को बैरिस्टर समझते हैं, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं, हमसे बड़ा बैरिस्टर कोई नहीं। हम उलमा को भी बेवकूफ समझने लगते हैं। 10-20 लाख रुपया कमाकर इतराने वालों, तुम्हें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता। आधी दुनिया का बादशाह हजरत उमर फारूक आज़म, सुभान वो उमर फारूक आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर फारूक आज़म कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बातों को छुपा ले, वो उमर फारूक आज़म कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। बेशक बेशक। वो उमर फारूक आज़म कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। बेशक। वो उमर फारूक आज़म कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। बेशक। स्टेटस देख, लेवल देख, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों में स्टेटस और लेवल आपके सामने रख दो, उसके बाद खौफ खुदा की बात। आज हमारे पास बहाने होते हैं, हमारे पास रीजन होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अपनी महफिल में अहले बैत अतहार के साथ साथ नबी के असहाब का भी जिक्र किया करो, और सहाबा इकराम में बिलखुसूस शेखैन का जिक्र किया करो, क्योंकि आज सुन्नत व जमात में लोग घुसते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो जिनकी पैदाइश से पहले रब ने आसमानी कायनात में लक़ब सिद्दीक़ रख दिया। सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक़ अकबर कि जिनकी पैदाइश से पहले रब ने अपने महबूब की यारी के लिए चुन लिया हो। वो अबू बकर सिद्दीक जो यारे हयात भी और हिजरत की रात यारे गार भी है, और बादे विसाल यारे मज़ार भी है। किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में पता लगा अहादीस से, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक के जब हिजरत की रात में मेरे नबी बाहर निकले, मौला अली को बिस्तर पर लिटाया, जैसे ही घर से बाहर निकले तो मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक अपने साथ 2 ऊँटनियों को लेकर खड़े। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मेरा अली जानता है, जिब्राइल जानते हैं, मैं जानता हूँ, हिजरत करना है, तुम्हें किसने बता दिया? अल्लाह अकबर। तो कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक अकबर पर, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने एक दिन किनायतन इशारतन कहा था कि अल्लाह के एक बंदे को हिजरत का हुक्म होगा, वो अपने घर से बाहर निकलेगा, अपने दोस्त का इंतखाब करेगा और हिजरत कर जाएगा। या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आज तक आपका अबू बकर हर रात आपके दरवाजे पर वो दुनिया को लेकर खड़ा हो जाता है, ताकि आका जब भी हिजरत के लिए निकले मुझ गुलाम को अपने साथ ले जाए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे अल्लामा साहब को मेहनत करनी पड़ रही है। माइक अजीम माइक। चलिए, ये हमारे उलमा बैठे हैं, धीरे धीरे काफी खाली हो गया है, थोड़ी देर और पूरा खाली हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, स्टेटस चंद मिनट के अंदर रख दूं और उसके बाद खौफ खुदा की बात। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इकराम की महफिल में, अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुना। यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात होती रहे और मैं सुनता रहूं। जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बचपन के वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब मैं 4 साल का था तो मेरा वालिद मुझको बुतखाने ले गया और बुतखाने ले जाकर मुझसे कहा, ये तेरा बुलंदो वाला खुदा है, इसको सजदा कर। या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद ने इतना कहा तो मैंने बुत से कहा, अगर तू खुदा है तो मुझे खाना,
अगर तू खुदा है तो मुझे कपड़े दे, अगर तू खुदा है तो मुझे पीने के लिए पानी दे। या रसूल अल्लाह, बुत के अंदर से जब कोई जवाब ना आया तो मैंने कहा अगर तू खुदा है तो अपना बचाव कर, अब मैं तेरे टुकड़े करने लगा हूं। या रसूल अल्लाह, जब कोई जवाब ना आया तो मैंने पत्थर को उठा के मारा, बुत रेजे रेजे हो गया। मेरे बाप ने मेरे कान को पकड़ा और मेरी वालिदा के पास, मेरी माँ के पास ले आया कि तुम्हारा बच्चा माबूदों का, हमारे खुदाओं का बागी हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह, जब मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से शिकायत की तो मेरी माँ ने मेरे वालिद से कहा, मेरे बाप से कहा कि इस बच्चे को बुतों को सजदा करने ना कहो, ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया, बल्कि बुतों के सामने झुकने वाले सरों को आजाद करने आया। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने कहा मेरे बाप से कि सुनो, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, तुम इससे सजदा करने कहते हो बुतों को? सुनो, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, मैं आटा गूंदने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं खाना बनाने के लिए झुकती तो मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं कुएं से पानी निकालने के लिए, डोल डालने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। मैं घर में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, मुझे कोई तकलीफ ना होती। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर मैं बुत के सामने सजदा करना चाहती थी तो ये बच्चा मेरे पेट में आकर जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में बातें हो रही हैं। हजरत उमर भी है, हजरत मौला अली भी है। हजरत उमर बोल पड़े, क्या बात करने लगा। अब इसको कोई दूसरे वे में न ले जाए, यारों की महफिल सवाल हो सकता है। हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, 4 साल की उम्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अबू बकर को कैसे याद? भाई किसी को याद रहता है कि 4 साल की उम्र में क्या किया था, क्या नहीं किया था? नहीं याद रहता ना। हजरत उमर ने कह दिया। जैसे ही हजरत उमर ने ये कहा, मेरे नबी ने देखा कि फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह में। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरा गौर कीजिए। मेरे नबी ने देखा कि हजरत जिब्राइल आ गए और आने के बाद में सलाम पेश किया। मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एतराज अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल ना। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, रब का फैसला है कि हमारे महबूब के यारों को बता दो कि ये अबू बकर झूठ नहीं बोलता, हमने इसकी जबान को झूठ से पाक रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये स्टेटस है, ये लेवल है कि जिनकी गवाही देने के लिए फरिश्तों का सरदार आता है। अब आते हैं खौफे खुदा की तरफ। तेरी गवाही तेरे महल्ले का तेरा पड़ोसी नहीं देगा, तेरे झूठ और सच की गवाही तेरा पड़ोसी नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद जाने तैयार नहीं, उसके बावजूद रब की बारगाह में सजदा करने तैयार नहीं। आजकल सोचा जाता है कि दीन पर अमल करना, इस्लाम के रास्ते पर चलना, इस्लाम को मानना, नमाज पढ़ना, ये मौलवियों का ही तो काम है, हमारा कोई काम थोड़ी है। हमने क्या करना है? हमने तो बस एक बार कलमा पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। अब हशर का हशर में देखेंगे, कब्र का कब्र में देखेंगे। बड़े बड़े सूरमा जो ये समझते थे कि हम कब्र में देखेंगे, आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। दीवार में लगी हर ईंट ये समझती है कि दीवार उसके ऊपर टिकी है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। दूसरे लोग भी घोड़ों पर सवार हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। इसका मतलब समझ लो, इसका मफहूम समझ लो। जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। हम नहीं डरते ना हिसाब देने से, हम नहीं डरते ना कब्र से, हम नहीं डरते ना हशर से। अल्लाह अकबर। जब खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत इमाम हजरत उमर फारूक आजम ने जब इस आयत को सुना तो आपकी चीख निकली, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। सफर को मुलतवी कर दिया गया, लोग उठा करके घर पे ले आए। लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है, लोगों ने घेर रखा है। ए उमर, तुम्हें क्या हो गया है? ए उमर, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। ए उमर, किसी अच्छे हकीम को दिखाओ। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर
फारूक आजम फरमाते हैं, ए आने वालों सुनो, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है, उमर को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि उमर सेहतयाब हो जाए, उमर तंदुरुस्त हो जाए, तो रब से दुआ कर दो कि परवरदिगार उमर को माफी का परवाना दे दे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर, उनकी आंखों में इतने आंसू, रब की बारगाह में इतनी आजिज़ी इनकिसारी, इतनी तवाज़ो, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आज हम रात दिन जलसे करते, महफिलें सजाते, लेकिन उसके बावजूद हम उलमा की भी गुस्ताखी करते, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। हमारे घरों का हाल ये है कि हम अपने माँ बाप के साथ भी बदतमीजी कर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पलट आओ उस करीम रब की तरफ, जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। पलट आओ अपने दीन की तरफ। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आखिरी पैगाम सुन लीजिए। आज चाहे हम जितने जलसे कर लें, चाहे जितनी महफिलें सजा लें, चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन ये हकीकत है कि आज हमारे 90% घरों के अंदर हमारे बूढ़े माँ बाप हमारी बदतमीजी का शिकार। यह हकीकत है। अकेले 2 माँ बाप मिलकर के 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं, आलिम बनाते, बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, 10 बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं, शादियां कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये 10 जवान होते हैं, 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। माँ बाप ने 2 माँ बाप ने 10 को पाला था, लेकिन ये 10 होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। अल्लामा साहब, नंबर लगाए जाते हैं, और हद तो ये मौलवियों के घरों में भी नंबर लगाए जाते हैं। हालत हो गई है हमारी कि 1 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा, दूसरे महीने का खर्चा दूसरा भाई देगा। अरे हया करो, शर्म करो। ये तुम्हारे माँ बाप है, कोई मुलाजिम नहीं, तुम इनके नंबर लगाते हो। कसम खुदा की तुम्हारी कामयाबी की खातिर अगर तुम्हारे बाप को मई जून की गर्मी में पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, जनवरी की सर्दी में अगर काम करना पड़ा तो किया। याद करो नौजवानों उस वक्त को कि जनवरी की सख्त रातों में, सर्द रातों में तो अपनी माँ की आगोश में लेटा था, तूने माँ की आगोश में बिस्तर पे लेटे हुए पेशाब कर दिया था, तो तेरी माँ ने तुझको उठाकर नीचे नहीं फेंका था, बल्कि तुझे उठाकर अपने सीने पर लिटा लिया था। किले में खुद लेट गई थी ताकि तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। बेशक बेशक। आज तो बीवी की मोहब्बत में इतना डूब जाता है, इतना गर्क हो जाता है कि तुझे माँ नजर ही नहीं आती, माँ का बुढ़ापा नजर ही नहीं आता। ये नहीं कहता बीवी से मोहब्बत ना करो, बीवी के भी हुकूक हैं, लेकिन खबरदार माँ बाप को फरामोश नहीं। बेशक बेशक। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी शारे बुखारी अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल कारी में रिवायत नकल फरमाते हैं, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने हमें मक्का फतह करा दिया, आखिरी बार, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले सुने, माँ बाप से बदतमीजी करने वाले सुने, सारा दिन माँ रास्ता देखती है कि बेटा आने वाला होगा, बेटा आने वाला होगा। बेटा जैसे ही घर में आया सीधा बीवी के हुजरे में, यही है। अल्लाह अकबर। कसम खुदा की मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया में कोई किसी वजह से मोहब्बत करता है, कोई किसी वजह से, कोई इसलिए कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, कोई इसलिए मोहब्बत करता है कि तुम खूबसूरत हो, कोई इसलिए मोहब्बत करता है कि तुम काबिल हो, आलिम हो। लेकिन माँ वो हस्ती है जो किसी वजह से मोहब्बत नहीं करती। अगर माँ का बेटा अगर लंगड़ा भी है तो उसके लिए चांद है। सुभान अल्लाह। बिना किसी रीजन के मोहब्बत करती है। अगर समझ ना आता हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब कमा के वापस घर जाओगे ना, जब काम करके, तो सबकी नजर तुम्हारे बैग पर होती है, सबकी नजर तुम्हारी अटैची पर होती है कि कितना कमा कर लाया है, कितना पैसा लाया है। लेकिन माँ होती है प्यारे, जिसकी नजर तेरे बैग पर नहीं होती, तेरी अटैची पर नहीं होती, उसकी नजर तेरे चेहरे पर होती है। मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया, मेरे लाल क्या तेरी तबीयत खराब है, मेरे बेटे क्या तूने वक्त पर खाना नहीं खाया। नौजवानों, माँ बाप के दिल की कदर कर लो, माँ बाप की मोहब्बत की कदर कर लो। याद रखो, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे अंबिया की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। बेशक। शख्स मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने मक्का फतह करा दिया तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, काबे की चौखट को चूम लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के करम से हम काबे की चौखट को चूमने की बात छोड़िए, हम फतह करेंगे। अगर तुम ये मन्नत मानते हो कि तुम्हें काबे की चौखट को चूमना है, बोसा देना है, आज भी मन्नतें मानी जाती हैं, मेरा ये काम हो गया तो 10 देग बिरयानी बनवाऊंगा,
बुजुर्गों की नियाज करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी मन्नत मान लिया करो कि मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी बेटियां जवान है, निकाह के लिए मैं ज़माने से छुप के उनके निकाह में मदद करूंगा, इतने पैसे दूंगा। ये भी मन्नत मान लिया करो कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मौलाना उस्मान साहब का मदरसा है या बस्ती में दूसरा मदरसा है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं बाहर के, मैं 3 महीने का राशन दूंगा। ये भी तो मन्नतें माना करो कि मेरी बस्ती में कोई फला माजूर आदमी है, खाने कमाने से परेशान है, अगर मेरा ये काम हो गया परवरदिगार तो मेरे तेरे शुक्र के तौर पे फला माजूर आदमी को इतने पैसे दूंगा या इतना महीने का राशन दूंगा। सिर्फ बिरयानी की मन्नत। उस शख्स ने भी मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मक्के को फतह करा दिया तो मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। फ़क़ाल क़ब्बिल क़दमैहि उम्मी वक़द वफ़ैत नज़रा। अल्लाहु अकबर। माँ बाप से दूर भागने वाले सुने और वो लड़कियां भी सुने जो अपने शोहरों को मजबूर करती हैं, प्रेशर करती हैं उन पर कि वो अपने माँ बाप से अलग हो जाए। तुम ऐसा करके कोई तीर नहीं मार लेती हो, गिनीज बुक में तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा, ये तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। दर हकीकत तुमने अपने और अपने शोहर की आखिरत को बर्बाद कर लिया। बेशक बेशक। अपने और अपने शोहर की जन्नत को दूर कर लिया। नौजवानों, ऐसी सिचुएशन आया करे तो बीवी से ये भी तो कह दिया करो, ठीक है तू हमारे माँ बाप से अलग करना चाहती है, तू भी स्टाम्प पेपर पे साइन कर दे, एक एग्रीमेंट कर ले कि तू भी आज के बाद अपने माँ बाप से नहीं मिलेगी। बेशक। कहते ही नहीं नौजवान, गौर फिक्र ही नहीं करते। बीवी ने प्रेशर किया, बस बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस, आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस की हैसियत रखते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। जो बीवी ने कह दिया मान लिया। अगर बीवी प्रेशर किया करे तो तुम भी कहा करो कि तुम भी आज के बाद मैं के नहीं जाओगे, अपने माँ बाप से नहीं मिलोगी। जब इतना कहोगे ना तो तड़प जाएगी और कहेगी अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आपके माँ बाप मेरे माँ बाप। आईना दिखाने की जरूरत है। बेशक। अरे जब तू नहीं छोड़ सकती अपने माँ बाप को तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने 9 महीने मुझे अपने शिकम में रखा? कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे अपने दांतों से चबा चबा कर लुक़मे खिलाए? अरे कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिस माँ ने 2.5 साल तक मुझे अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया? बेशक बेशक। कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे रब का नाम लेना सिखाया? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम मक्के को फतह करेंगे, हम काबे को फतह करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने घर में जाकर, सुनो तवज्जो, आखिरी बात, आखिरी जुमला, तुम्हें अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं। अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। माँ के कदमों को चूमने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ बाप की कदर करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। कोहे तूर पे चढ़ते चढ़ते पैर फिसल गया, रब की तरफ से हुक्म हुआ मूसा अब जरा संभल कर चलो। अर्ज किया परवरदिगार तेरा मूसा पहली बार नहीं आया, बारहा आता रहा है, अब ये संभल कर चलने की बात किस लिए, ताकीद किस लिए? तो हुक्म हुआ मूसा पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारी हिफाजत के लिए दुआ करने के लिए, अब तुम्हारी माँ हयात नहीं है, इसलिए संभल कर चलो। आप कहेंगे सरताज रज़वी इतने मौलवी हैं, इतने हाफिज हैं, इतने कारी, तुम कैसे कह रहे हो कि दीनी तालीम के मामले में पिछड़ रहे हैं मुसलमान? अच्छा बताइए, उर्दू जो है मुसलमानों का पसंदीदा सब्जेक्ट है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? आपको हैरानी होगी, ये उलमाए किराम बैठे हैं, जाकर पता करना जामिया मिल्लिया में और जो दिल्ली के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उर्दू सब्जेक्ट के जो पढ़ने वाले बच्चे अगर 50 हैं तो उनमें 50 में से 45 गैर मुस्लिम हैं। यह हालत है हमारी। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम समझते हैं कि बिल्डिंगें बना लेना, मकान बना लेना, कारें खरीद लेना ये हमारी कामयाबी। यकीनन ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। ये वक्ती कामयाबी है। अगर चाहते हो कि इनकलाब आए, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें किसी की महकूम बन के ना रहें,
किसी की गुलाम बन के न रहें। तो सुनो, मकान और बिल्डिंग के बारे में बाद में सोचना, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला वक्त उसका होगा, ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं इस बात का भी कायल नहीं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, आईएएस बना लिया, आईपीएस बना लिया, मौलवी नहीं बनाया। नहीं, आप मौलवी भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए। रे हयात ही आज दूर दूर तक हमारे मुस्लिम नौजवान किसी डिपार्टमेंट में नजर नहीं आते। आज लोग कहते हैं कि ये क्यों बना लिया, वो क्यों बना लिया। अरे कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं, सब सफाया है। आज जरूरत है कि अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, मौलवी भी बनाओ, और अगर मुमकिन हो तो मौलवी प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस आईएएस, आलिम प्लस आईपीएस। कसम खुदा की अगर तुम ये नजरिया लेके अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अगरचे हमें 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाना पड़े, अगरचे हमें बहुत ज्यादा पैसे की जगह कम की शॉपिंग करना पड़े, हमारे पास 10 जोड़े की जगह 5 जोड़े हों, चाहे 2 जोड़े हों, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ऊंचा बोलो, चूंकि देखो आने वाला जो दौर है ना, जो वक्त है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है मुसलमानों। उसकी ही दुनिया होगी, उसका ही वक्त होगा, जिसके हाथ में कलम होगा, जो काबिल होगा। अच्छा, लोग कहते हैं नौकरियां नहीं लगती, नौकरियां नहीं लगती। मौलाना खालिद साहब किबला, मैं सासाराम तकरीर करने गया बिहार में। जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया तो जिस जगह पे ठहरने का इंतजाम था, तो जब मैं उस घर पे पहुंचा तो बाहर से देखा मैंने कि एक खंडर सा नजर आ रहा है, कोई बहुत पुरानी इमारत नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं देखकर हैरान रह गया, ऐसा कि जैसे कोई किसी बादशाह का महल है। जब मैंने पता किया, जो मेजबानी कर रहे थे, मेहमान नवाजी में लगे हुए थे, तो पता लगा उस घर के अंदर 2 सगे भाई आईएएस अधिकारी। तुम कहते हो नौकरियां नहीं लगती, तुम कहते हो कि नौकरियां नहीं मिलती मुसलमानों को। अरे तुमने पढ़ाया कब है, पढ़ाते कब हो? अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि अगर अपना मकान बेच के किराए के मकान में रहना पड़े तो रहते हैं। पढ़ाने वाले तो जमीन भी बेच दिया करते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ कि जा तू मुरादाबाद चला जा, तू दिल्ली चला जा, तू मुंबई चला जा। अरे तुम 10-20 लाख रुपया कमाने को कामयाबी समझते हो। मैं कहता हूँ ये कामयाबी नहीं है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा खोया हुआ वकार तुमको वापस मिल जाए, मुसलमानों तुम दुनिया में गुलामी करने नहीं आए थे, रब ने तुम्हें हुकूमत करने भेजा। अगर चाहते हो कि फिर से तुम्हें इख्तिदार मिले, फिर से तुम मजलूमों के साथ इंसाफ कर सको। अरे हम तुम किस लिए आए थे? मजलूमों को जालिमों के जुल्म से आजाद करने, मजलूमों को इंसाफ दिलाने। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने बच्चों के हाथों में कलम देंगे, जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज से ये तहैया कर लें, चाहे हमें जिस मंजिल से गुजरना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएंगे। दीनी तालीम भी प्लस दुनियावी तालीम भी, आला तालीम दिलाइए। हो सकता है नौकरी ना लगे, लेकिन काबिलियत को कोई छीन नहीं सकता, काबिलियत को कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बच्चों को काबिल बनाओ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जरूरी पैगाम मैंने आपके सामने रखा। अब मैं उस आयत करीमा की तरफ आता हूँ जिसकी मैंने तिलावत की। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, यकीनन आज न मदारिस की कमी है, न मसाजिद की कमी है, न महाफिल की कमी है, न तकरीरों की कमी है, न उलमा की कमी है। लेकिन उसके बावजूद अगर कमी है तो नमाजियों की कमी है, अगर कमी है तो परहेजगारों की कमी है। जलसे से पहले अगर बस्ती की मस्जिद में 15 नमाजी होते हैं तो जलसे के बाद में 14 हो जाते हैं, 16 नहीं होते। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हमारी नौजवान नस्ल जलसे से पहले शराबी होती है तो जलसे के बाद भी शराबी रहती है। अगर कोई जुआ खेलता है तो जलसे के बाद भी वो जुआरी ही रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन महफिलों से फायदा क्या हुआ? इनका मतलब क्या है? इनका मकसद क्या है? ये रस्मन
नहीं हुआ करती हैं, इनमें सिर्फ इसलिए ना आया करो कि हम तकरीर सुनेंगे, या हमारे बच्चे की दस्तारबंदी है इसलिए जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार के बच्चे की दस्तारबंदी है इसलिए जा रहे हैं, बल्कि ये इरादा लेकर आया करो कि इन महफिलों में जिंदगी बदला करती है, हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, कुछ बदलाव लेकर आएंगे मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मामला क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, हम सियाकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को काला कर लिया है, पत्थर बना लिया है। हमारे दिल इतने पक्के हो चुके हैं, इतने पत्थर बन चुके हैं कि हमारी आंखें कभी खौफ खुदा से नहीं भीगती, कभी दो कतरे आंसुओं के रब की बारगाह में हमारे नहीं गिरते, हमारे सर पेशानी, हमारी पेशानी रब की बारगाह में नहीं झुकती, हमारे कदम मस्जिदों की तरफ नहीं उठते। अल्लाह अकबर कबीरा। वजह क्या है? हमने सोच लिया है कब्र का कब्र में देखेंगे, हश्र का हश्र में देखेंगे, मरने का मरने के बाद देखेंगे। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, इसलिए रब से नहीं डरते। लेकिन वो जो बड़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो अल्लाह के खौफ से रात दिन रोया करते थे, वो अल्लाह के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपके खादिम ने देखा कि हजरत इमाम आजम ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका खादिम अर्ज करता है, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपको कोई भी काम खिलाफे शरा करते नहीं देखा। आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं? आप इतने बेकरार क्यों हैं? आप इतना रोते क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम आजम होकर आंखों में इतने आंसू, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तोहफा देना चाहता हूँ। परवरदिगार तुझे क्या चीज पसंद है? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, ए ईसा, अगर मेरी बारगाह में तोहफा पेश करना चाहते हो तो सुनो, अपनी आंखों के आंसुओं का तोहफा पेश करो, अपने दिल के सोच का तोहफा पेश करो, अपने दिल की रिक्कत का तोहफा पेश करो, खुशू और खुशू का तोहफा पेश करो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे सर कितने झुकते हैं रब की बारगाह में? आज हर बंदा अपने साथ धोखा कर रहा है, अपनी कौम के साथ धोखा, अपनी मिल्लत के साथ धोखा, अपने दीन के साथ धोखा, अपने नबी के साथ बेवफाई करता हुआ नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं जो नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मुझे बताओ कितनों की जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक गुजर रही है? मुझे बताओ कितने लोग दावा करते हैं कि हम नबी से प्यार करते हैं? कितनों की जिंदगी है कि जिनकी जिंदगी मेरे नबी के किरदार के मुताबिक गुजर रही हो? ये बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बहनें हैं कि जिनकी जिंदगी सैयदा फातिमा के तरीके पर गुजर रही है? कितनी बेटियां हैं, कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो? आज हमारे आइडियल कोई और, हमारी जारिया कुछ और। मैं पूछना चाहता हूं कि हम दावे करते हैं, हम मुद्दई तो हैं कि हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनके सर 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं? हम धोखा कर रहे हैं, हमने आखिरत को बहुत हल्का समझ लिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा,